हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर। आइए, जो हमारे चैनल पर खंड शिक्षा अधिकारी की सीरीज चलाई जा रही है जीएस की, उसका आज दूसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान या राज्य से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ये पंजाब राज्य के मूलतः निवासी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने अपना मुक्त दिवस कब मनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1939 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1937 में के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 थी इसकी संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में था, उसकी अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार, 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे, उनके पास कौन सा विभाग था? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इसका सब सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में से लिया गया है। भाग 3 में इस मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। उन्हीं में अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जब सैनिक विधि लागू हो। जब सैनिक विधि लागू हो तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं।
आइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब सैनिक विधि लागू हो आपात की घोषणा के दौरान या सेना सदस्यों के संबंध में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो कौन सा हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, समादेश, रिट या समादेश को लागू किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसकी रिट आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी जिसे कहते हैं शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गांधार शैली। गांधार शैली को ग्रीक और भारतीय का सम्मिश्रण शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। तो किसका किया था, किस शाखा का किया था, जैन धर्म की। तो ये हो जाएगा महायान शाखा का इन्होंने प्रचार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका सही ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस शासक द्वारा जारी किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा इसका जारी किया गया था सबसे लंबा अभिलेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा इसका सबसे लंबा अभिलेख किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस राजा के शासनकाल में 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 ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोंदो फिरनस के शासनकाल में ईसाई सेंट थॉमस भारत आया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कडफिसस द्वितीय ने।
कडफिसस द्वितीय जो कि कुषाण वंश का शासक था, इसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा शकों ने। शकों ने छत्र प्रणाली की शुरुआत की थी, प्रयोग किया था इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। त्रातार जो कि मुक्तिदाता है, त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? त्रातार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? शक शासकों ने त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण जिन्होंने किया था उनका उस वंश के हिसाब से सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यूनानी, फिर शक, तब कुषाण वंश, इन्होंने आक्रमण क्रमशः किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु या अंतिम समय कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। कुशीनगर में इन्होंने जीवन के अंतिम समय अपना बिताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में, जो अशोक की राजधानी थी वहीं पर अशोकाराम विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा चंदना ए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही लगातार 16 अगस्त तक ये वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद।